दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति शेयर बाजार के बारे में सुनता है या पहली बार अपना डीमैट अकाउंट खोलता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला विचार आता है सुबह 9:15 और दोपहर 3:30 का समय। हम सभी यही मानते आए हैं कि बाजार की दुनिया बस इसी टाइमिंग के बीच खुलती और बंद होती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब कल शाम को 3:30 बजे रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये पर बंद हुआ था, तो आज सुबह 9:15 पर मार्केट खुलते ही वो अचानक 2,050 रुपये पर कैसे पहुंच गया? बीच की उस लंबी रात में आखिर ऐसा क्या जादू हुआ? ये कीमतें बाजार बंद होने के बाद कौन बदलता है? आज के इस वीडियो में हम शेयर बाजार की इसी टाइमिंग और घड़ी के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सिर्फ 9:15 से 3:30 की घिसी पिटी बात नहीं करेंगे, बल्कि प्री ओपनिंग सेशन, पोस्ट क्लोजिंग सेशन और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स यानी एएमओ जैसे उन एडवांस सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो भारत के हर स्मार्ट इन्वेस्टर और प्रो ट्रेडर को पता होने चाहिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका शेयर बाजार के समय चक्र यानी द मार्केट क्लॉक की इस संपूर्ण विजुअल गाइड में। दोस्तों, किसी भी खेल, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल, को जीतने के लिए उसके नियम और उसकी समय सीमा यानी टाइम लिमिट्स जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट के इस सबसे बड़े फाइनेंशियल गेम में भी अगर आपको एक सफल ट्रेडर या स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, तो आपको बाजार की इस मार्केट क्लॉक के एक एक सेकंड की अहमियत को समझना ही होगा। एक्स्ट्रा रिसर्च और वैल्यू ऐड। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय शेयर बाजार, जिसमें एनएसई और बीएसई शामिल हैं, केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलते हैं। शनिवार, रविवार और कुछ पहले से तय नेशनल हॉलिडेज जैसे दिवाली या ईद पर बाजार की स्क्रीन पूरी तरह बंद रहती है। लेकिन इन 5 वर्किंग दिनों में जो कुछ भी लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, वो किसी इंसान की मर्जी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सख्त, रेगुलेटेड और 100% ऑटोमेटेड टाइम टेबल के अनुसार होता है। आज हम उसी पूरी टाइमलाइन का ऑपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि शेयर बाजार का मतलब सिर्फ सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक की हलचल है। असल में शेयर मार्केट के इस पूरे ट्रेडिंग दिन को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बाजार को क्रैश होने से बचाने के लिए मुख्य रूप से 3 अलग-अलग सत्रों यानी सेशंस में बांटा गया है। प्री ओपनिंग सेशन, जो असल में बाजार खुलने से पहले ही सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है और 9:15 तक चलता है। नॉर्मल सेशन, ये वो मेन टाइम है जिसे आप, हम और पूरा देश टीवी पर देखता है, यानी सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक का एक्शन। पोस्ट क्लोजिंग सेशन, जो बाजार बंद होने के बाद दोपहर 3:40 से शुरू होकर शाम 4 बजे तक शांति से चलता है। आखिर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस एक दिन को 3 अलग-अलग हिस्सों में क्यों तोड़ा? इसके पीछे क्या लॉजिक है? आइए इसे एक-एक करके गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सीक्रेट समय की, यानी सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक के समय की, जिसे टेक्निकल भाषा में प्री ओपनिंग सेशन कहते हैं। इसका मुख्य काम बाजार में ट्रेडिंग करवाना नहीं, बल्कि झटकों का नियंत्रण यानी शॉक अब्जॉर्प्शन करना है। एक्स्ट्रा रिसर्च और वैल्यू ऐड। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। सोचिए, कल शाम को 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हो गया, लेकिन रात में जब हम सो रहे थे, तब अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स 1000 पॉइंट गिर गए, या सुबह 8 बजे टाटा मोटर्स की कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर आ गई कि उन्हें सरकार से बड़ा टेंडर मिला है। इन सारी ग्लोबल और रातों रात आई न्यूज़ के कारण लाखों इन्वेस्टर्स में पैनिक या लालच आ जाता है, और वो सुबह उठते ही एक साथ करोड़ों शेयर खरीदने या बेचने के ऑर्डर डाल देते हैं। अगर बाजार सीधे 9:15 पर बिना किसी फिल्टर के खुलेगा, तो ये भारी भीड़ सिस्टम के सर्वर्स को क्रैश कर देगी, या शेयर की कीमत इतनी अजीबोगरीब तरीके से उछलेगी कि छोटे इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे। इसी ओवरनाइट झटके को सोखने और बाजार को दिन की शुरुआत के लिए एक स्थिर और फेयर ओपनिंग प्राइस देने के लिए ही इस 15 मिनट के प्री ओपनिंग सेशन का आविष्कार किया गया था। इस 15 मिनट के छोटे से प्री ओपनिंग सेशन को भी सेबी और एक्सचेंजेस ने बहुत ही चालाकी से 3 हिस्सों में बांटा है, जिसे मार्केट के एक्सपर्ट्स 843 का नियम कहते हैं। चलिए इसे डीकोड करते हैं। पहला हिस्सा, 8 मिनट का एक्शन, सुबह 9 बजे से 9:08 तक। ये वो समय है जब आप, हम यानी रिटेल इन्वेस्टर्स और बड़े इंस्टीट्यूशन सिस्टम में अपने शेयर खरीदने या बेचने के लिमिट ऑर्डर्स या मार्केट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने डाले हुए ऑर्डर को इन 8 मिनटों में बदल या रद्द भी कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा, 4 मिनट का सस्पेंस, सुबह 9:08 से 9:12 तक। इस दौरान सिस्टम पूरी तरह लॉक हो जाता है। आप कोई नया ऑर्डर नहीं डाल सकते और ना ही पुराना डिलीट कर सकते हैं।
यहाँ एक्सचेंज का सुपर कंप्यूटर आपके डाले उन करोड़ों ऑर्डर्स की डिमांड और सप्लाई को कैलकुलेट करता है और आज की फिक्स्ड ओपनिंग प्राइस तय करता है। तीसरा हिस्सा 3 मिनट के बफर, सुबह 9:12 से 9:15 तक। ये एक बफर या शांति का समय होता है ताकि पूरा सिस्टम बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी या ग्लिच के ठीक 9:15 पर नॉर्मल सेशन को पूरे देश के लिए आसानी से शुरू कर सके। जैसे ही आपकी घड़ी में सुबह के ठीक 9:15 बजते हैं, एक घंटी बजती है और शुरू होता है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। ये वो मेन और सबसे शोर शराबे वाला बाजार है जिसे पूरी दुनिया न्यूज़ चैनल्स पर देखती है। ये सेशन दोपहर 3:30 बजे तक बिना एक सेकंड रुके लगातार चलता है। इस दौरान 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय इन्वेस्टर्स लाइव मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और जो लोग डे ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं उनका सारा एक्शन इसी समय में होता है। इस नॉर्मल सेशन की सबसे बड़ी खासियत है इसका एल्गोरिदम, जिसे कंटिन्यूअस मैचिंग कहते हैं। यानी यहाँ प्री ओपनिंग की तरह ऑर्डर्स जमा नहीं होते, बल्कि हर एक मिलीसेकंड में शेयर की कीमत लाइव डिमांड और सप्लाई के आधार पर ऊपर नीचे बदलती रहती है। अगर कोई ट्रेडर 102 रुपए पर रिलायंस बेचना चाहता है और आप उसी सेकंड 102 रुपए पर रिलायंस खरीदने का बटन दबाते हैं, तो एक्सचेंज का कंप्यूटर पलक झपकते ही आपके ऑर्डर्स को मिला देता है और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। दोपहर के 3:30 बजते ही आपके ब्रोकर ऐप पर नॉर्मल ट्रेडिंग के बाय सेल बटन अचानक बंद हो जाते हैं और चार्ट्स रुक जाते हैं। लेकिन रुकिए, शेयर बाजार का दिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 3:30 से 3:40 तक 10 मिनट का एक कैलकुलेशन ब्रेक होता है और उसके बाद दोपहर 3:40 से शाम 4 बजे तक एक और 20 मिनट का खास समय शुरू होता है, जिसे पोस्ट क्लोजिंग सेशन कहते हैं। ये बाजार बंद होने के बाद का एक बहुत ही शांत और रिलैक्स्ड समय है। इस दौरान आप शेयर खरीद या बेच तो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और सख्त शर्त है। शेयर की कीमत आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप केवल और केवल उसी फिक्स्ड कीमत पर शेयर खरीद या बेच सकते हैं जो कीमत आज 3:30 बजे क्लोजिंग प्राइस के रूप में तय हुई है। आप अपनी मर्जी से भाव ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और हाँ, आपका ये ऑर्डर तभी पूरा होगा जब कंप्यूटर को सामने उसी फिक्स्ड क्लोजिंग प्राइस पर कोई बेचने या खरीदने वाला व्यक्ति मिल जाए। इस सेशन का इस्तेमाल अक्सर म्यूचुअल फंड्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने छूटे हुए ऑर्डर्स को सेटल करने के लिए करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन भर 9 से 5 के बीच ऑफिस में नौकरी करते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं या अपनी दुकान या बिजनेस में बिजी रहते हैं। वो लोग 9:15 से 3:30 के बीच लाइव मार्केट को ट्रैक कैसे करेंगे? ऐसे व्यस्त और जॉब करने वाले लोगों के लिए आज के मॉडर्न ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स ने एक वरदान दिया है, AMO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप रात 10 बजे रिलैक्स होकर सोने जा रहे हैं और आपने रिसर्च की कि कल सुबह मुझे हर हाल में HDFC बैंक का शेयर खरीदना है। आप रात में ही अपने मोबाइल ऐप पर AMO फीचर के जरिए अपना खरीद का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आपका ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज में नहीं, बल्कि अपने सर्वर पर सुरक्षित सेव कर लेगा। और अगली सुबह जैसे ही 9 बजे बाजार का प्री ओपनिंग सेशन खुजेगा, आपका ब्रोकर एक रोबोट की तरह आपके उस ऑर्डर को ऑटोमैटिकली एक्सचेंज के सिस्टम में फायर कर देगा। यानी आप अपनी ऑफिस की मीटिंग में बिजी होंगे और आपका ट्रेड पीछे से अपने आप सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग को ऑटो पायलट पर डालने का बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो भी गहराई से समझा है, आइए उसे आपके दिमाग में सेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और क्रिस्प मार्केट आवर्स मास्टर मैट्रिक्स टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। प्री ओपनिंग सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक। यहाँ आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शुरुआती 8 मिनट यानी 9 से 9:08 बजे तक। यहाँ की ओपनिंग कीमत डिमांड और सप्लाई के भारी मिलान से फिक्स होती है। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक। ये पूरे दिन का मेन और सबसे एक्टिव बाजार है। यहाँ लगातार बिना रुके ट्रेडिंग होती है और रियल टाइम में हर एक मिलीसेकंड में कीमतें ऊपर नीचे बदलती रहती हैं। पोस्ट क्लोजिंग दोपहर 3:40 से शाम 4 बजे तक। यहाँ मार्केट बंद होने के बाद आप ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज की तय क्लोजिंग प्राइस पर। आखिरी और अहम रिमाइंडर, AMO मार्केट बंद होने के बाद कभी भी। ये आपका ऑटो पायलट है। यहाँ आप रात में या वीकेंड पर ऑर्डर डालकर छोड़ देते हैं और वो अगले दिन बाजार खुलने पर सबसे पहले ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े और कंफ्यूज करने वाले सवाल पर जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। मान लीजिए कल शाम ठीक 3:30 बजे स्टॉक ABC की कीमत 100 रुपए पर जाकर बंद हुई थी। जब बाजार रात भर पूरी तरह बंद था, ट्रेडिंग रुकी हुई थी, तो आज सुबह 9:15 पर वो शेयर अचानक 105 रुपए पर कैसे खुल गया? ये बीच के 5 रुपए किसने बढ़ा दिए?
क्या ये कोई जादू है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कीमत किसी एक इंसान या ब्रोकर ने नहीं बढ़ाई है। ये चमत्कार उसी प्री ओपनिंग सेशन का है जिसे हमने अभी समझा। सुबह 9 से 9:08 के बीच जो लाखों बायर्स यानी खरीदने वालों और सेलर्स यानी बेचने वालों ने रात भर की अच्छी या बुरी न्यूज़ के आधार पर अपने ऑर्डर्स डाले थे, स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर ने उसी के मिलान या कैलकुलेशन से ये नई ओपनिंग कीमत यानी 105 रुपये तय की है। आइए आगे देखते हैं कि ये गणित असल में काम कैसे करता है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट्स की भाषा ने कल की क्लोजिंग प्राइस और आज की ओपनिंग प्राइस के बीच के इस जंप को गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। एक्स्ट्रा रिसर्च या वैल्यू ऐड इसे लॉजिक से समझिए। जब रात भर में किसी कंपनी की कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट दोगुना हो गया या सरकार से सब्सिडी मिल गई, तो सुबह 9 बजे प्री ओपनिंग में उस शेयर को किसी भी कीमत पर खरीदने यानी डिमांड की लंबी लाइन लग जाती है। मार्केट में उस शेयर की सप्लाई कम होती है और खरीदने की डिमांड बहुत ज्यादा, इसलिए 9:08 पर एक्सचेंज का कंप्यूटर उसकी कीमत बढ़ाकर तय करता है और शेयर कल के 100 रुपये की जगह आज 105 रुपये पर खुलता है। इसे चार्ट्स पर गैप अप कहते हैं। इसके ठीक उलट अगर रात में कंपनी के सीईओ पर केस हो जाए या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो सुबह प्री ओपनिंग में लोग घबराकर किसी भी भाव पर शेयर बेचने यानी सप्लाई लगने लगते हैं। सप्लाई भारी हो जाने के कारण शेयर 100 की जगह 90 रुपये पर खुलता है। इसे चार्ट्स पर गैप डाउन कहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सचेंज का कंप्यूटर ये एक परफेक्ट ओपनिंग कीमत कैसे निकालता है, तो इसके पीछे इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन मूल्य का सिद्धांत काम करता है। सुबह 9 से 9:08 के बीच स्टॉक एक्सचेंज एनएससी या बीएससी का सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही एडवांस डिजिटल तराजू की तरह काम करता है। एक पलड़े पर वो सभी बायर्स यानी जो लोग अलग अलग कीमतों पर खरीदना चाहते हैं के ऑर्डर्स रखता है और दूसरे पलड़े पर सभी सेलर्स यानी जो लोग अलग अलग कीमतों पर बेचना चाहते हैं के ऑर्डर्स रखता है। फिर वो कंप्यूटर करोड़ों कैलकुलेशंस करके वो एक मैजिक प्राइस ढूंढता है जिस कीमत पर सबसे से ज्यादा शेयरों का लेन देन यानी मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम सफलतापूर्वक हो सके और सबसे कम ऑर्डर्स रिजेक्ट हों। और दोस्तों, ठीक 9:08 पर जिस एक कीमत पर यह तराजू एकदम बैलेंस हो जाता है, वही उस शेयर की आज के दिन की नई ओपनिंग प्राइस बनकर 9:15 पर पूरी दुनिया की स्क्रीन पर फ्लैश हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस बेहद डिटेल और रिसर्च बेस्ड वीडियो से आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में ये 3 मुख्य और पावरफुल बातें हमेशा के लिए अपनी डायरी में नोट कर लेनी है। बाजार सिर्फ 9:15 से 3:30 बजे तक सीमित नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन ओवरनाइट न्यूज़ के झटकों को संभालकर बाजार को स्थिर और क्रैश होने से बचाता है और पोस्ट क्लोजिंग सेशन बड़े ऑर्डर्स के सेटलमेंट्स में मदद करता है। गैप्स का लॉजिक समझें। अगर सुबह कोई शेयर अचानक बहुत ऊपर गैप अप या बहुत नीचे गैप डाउन खुलता है, तो ये कोई जादू नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि 9:10 से 9:08 के बीच आई न्यूज़ और करोड़ों लोगों की डिमांड और सप्लाई अपना काम कर चुकी होती है। एएमओ का भरपूर और स्मार्ट लाभ उठाएं। अगर आप बिजनेस या नौकरी पेशा इंसान हैं, तो मार्केट टाइमिंग मैच ना होने का बहाना छोड़िए और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जैसे शानदार टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आज ही ऑटोमेट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शेयर बाजार की टाइमिंग, मार्केट सेशंस और गैप अप और गैप डाउन से जुड़े आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन पर हमारी ये डीप रिसर्च और विजुअल एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने इन्वेस्टर दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली लिटरेट बन सके। नीचे कमेंट्स में मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी एएमओ यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर फीचर का इस्तेमाल करके शेयर खरीदा है, हाँ या ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि स्टॉक मार्केट ब्लूप्रिंट सीरीज का अगला नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए और स्मार्ट तरीके से निवेश करते रहिए। जय हिंद।